इस वक्त सूरत हाल है ईरान में जो पुरतशद्दिद मुजाहिरे थे, इनका सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है या जो सूरत हाल है उस पर वक्ती काबू पाया गया और मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है? जहाँ तक बात रही संभलने की, 24 आवर्स तक, मतलब ये IRIB जो हमारा जो ईरानी ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोलर है, उसने बोला है सुबह के 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोई इंसिडेंट रिपोर्ट्स वायलेंस की या प्रोटेस्ट की जो है वो नहीं आई हैं। नज़र यही आता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और वायलेंस के जो है वो वाक़यात नहीं सामने आ रहे। और बहरहाल ये परमानेंट है या टेम्पररी है, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार उन लाखों लोगों ने निभाया है जो बाहर प्रो गवर्नमेंट या एंटी राइटर रैलीज में शिरकत जिन्होंने की। मुझे फ्राइडे तक सैटरडे तक ये लग रहा था, सैटरडे तक मुझे ये लग रहा था कि जो थर्सडे और फ्राइडे को वायलेंस बढ़ी है टेम्पररी है, लेकिन जब मैं खुद मजमे में गया और मैंने जब लाखों लोग देखे तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब जो है जो इनकलाबी तबका है, जो रिलीजियस तबका है, जो खामोश था, वो बाहर आ गया है और आई थिंक अब परमानेंटली ये चीज जो है वो कंट्रोल में आ गई है। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, वायलेंस हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, यू नेवर नो। वायलेंस की आपने बात की, हलाकतों की बात भी हो रही है और इस हवाले से डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो दिए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा है। आपके मुताबिक इस वक्त कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त सामने? देखिए 350 का नंबर कोई दे रहा है, कोई 500 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है, कोई 12000 कह रहा है, और कोई तो ये भी कह रहा है कि गाजा से ज्यादा मासूम लोग इस वक्त ईरान में मारे जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। अगर सबको मिला लें तो 400 या 500 लोग हुए होंगे, हलाकतें हुई होंगी, जबकि कोई ऑफिशियल नंबर इस वक्त सामने नहीं आया है। इसमें देखें बहुत सारे, अभी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे जो अमवात हैं वो पुलिस वालों की हैं और मासूम लोगों की भी हैं। ईरान की तेजी से तब्दील होती सूरत हाल की और ईरान से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात की ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में वाज़े कमी आने के बाद उन मुजाहिरों का सिलसिला तकरीबन थम चुका है और आज ईरानी हुकूमत के हामी ईरानी शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पुरअमन रैली भी निकाली है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला करने से मुतल्लिक बयानात ने सूरत हाल को खासा पेचीदा बना दिया है और ईरान पर अमरीकी हमले के खदशे को अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी महसूस किया जा रहा है। इसी तनाजुर में सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार कर दिया है कि वो ईरान पर हमले से बाज रहे, वरना दूसरी सूरत में ऑयल मार्केट हिल कर रह जाएंगी। इसके साथ साथ अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीकी हमले के खदशे के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन, जो हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जॉन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान में जो पुरतशद्दिद मुजाहिरे थे, इनका सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम चुका है या जो सूरत हाल है उस पर वक्ती काबू पाया गया और मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है? मिस हुसैन, इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें जहाँ तक बात रही संभलने की, 24 आवर्स तक, मतलब ये IRIB जो हमारा जो ईरानी ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोलर है, उसने बोला है सुबह के 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोई इंसिडेंट रिपोर्ट्स वायलेंस की या प्रोटेस्ट की जो है वो नहीं आई हैं। तो पूरे ईरान में इस वक्त नज़र यही आता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और वायलेंस के जो है वो वाक़यात नहीं सामने आ रहे। और बहरहाल ये परमानेंट है या टेम्पररी है, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार उन लाखों लोगों ने निभाया है जो बाहर प्रो गवर्नमेंट या एंटी राइटर रैलीज में शिरकत जिन्होंने की। मुझे फ्राइडे तक सैटरडे तक ये लग रहा था, सैटरडे तक मुझे ये लग रहा था कि जो थर्सडे और फ्राइडे को वायलेंस बढ़ी है टेम्पररी है, लेकिन जब मैं खुद मजमे में गया और मैंने जब लाखों लोग देखे तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब जो है जो इनकलाबी तबका है, जो रिलीजियस तबका है, जो खामोश था, वो बाहर आ गया है और आई थिंक अब परमानेंटली ये चीज जो है वो कंट्रोल में आ गई है। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, वायलेंस हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, यू नेवर नो। सही, वायलेंस की आपने बात की, हलाकतों की बात भी हो रही है और इस हवाले से डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो दिए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा है। आपके मुताबिक इस वक्त कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त सामने? देखिए 350 का नंबर कोई दे रहा है, कोई 500 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है, कोई 12000 कह रहा है, और कोई तो ये भी कह रहा है कि गाजा से ज्यादा मासूम लोग इस वक्त ईरान में मारे जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। मेरा अपना जो पर्सनल असेसमेंट है, मेरे ख्याल में होंगे 400-500 लोग। अगर सबको मिला लें तो 400 या 500 लोग हुए होंगे, हलाकतें हुई होंगी, जबकि कोई ऑफिशियल नंबर इस वक्त सामने नहीं आया है। इसमें देखें बहुत सारे, अभी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे जो अमवात हैं वो पुलिस वालों की हैं और मासूम लोगों की भी हैं।
जो खारिजक में जो लाशों की तस्वीरें जो कि स्टेट मीडिया ने खुद भी कवर किया, मतलब ऐसा नहीं कि बीबीसी ने चुपके से वीडियो बना ली, स्टेट मीडिया ने उन लाशों की तस्वीर दिखाई और कहा है कि ये राइटर्स ने जो है वो मासूम लोगों को मारा है। 2/3 लाशें जो उसमें थी वो उनको आइडेंटिफाई करके बाकायदा बताया गया कि मासूम लोग राइटर्स के थ्रू किस तरीके से इनोसेंट लोगों की जानें ली गई। तो इसमें बिल्कुल पुलिस वाले भी मारे गए, राइटर्स भी मारे गए, मासूम लोगों की भी जानें गई, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन नंबर हाईली एग्जैजरेटेड है। वेस्टर्न मीडिया तो इस वक्त काम ही ये कर रहा है ना कि खामनाई साहब जो है वो रशिया चले गए हैं और अराक्ची साहब लेबनान चले गए, अपनी पूरी फैमिली को लेके भाग गए हैं। तो आई थिंक ये इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस दैट दे आर। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, इनमें जो मुलविस लोग हैं उनमें से एक शख्स को ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी हुकूमत सरेआम फांसी देगी। तो इसके ऊपर बताइएगा, कुछ हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो क्या कोई मजीद फांसियाँ भी दी जाएंगी? जी, ये जिसकी बात हो रही है ये करज में 26 साल नौजवान जो मार्केट में फैब्रिक ट्रेडर के नाम से बताया जा रहा है। देखें, मैंने सुना है, ये किसी ऑफिशियल से नहीं सुना, ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो बहरहाल बाद में बताया जाएगा। मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि वो जो जिस बंदे को अभी फांसी देने की बात कर रहे हैं उसने पुलिस वाले को स्टैबिंग के थ्रू मारा था और सर कलम करने के भी इल्जाम उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सिवियर, देखे ना, एक माहौल सिवियरिटी का माहौल है, उसमें कोई भी स्मार्ट गवर्नमेंट बिला वजह किसी को कत्लेआम रोड पे नहीं करेगी। एंड आई थिंक ईरान में भी जिन लोगों को फांसी पे टंगाने की बात हो रही है वो लोग हैं या तो जिन्होंने मर्डर किया है इनोसेंट लोगों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, या वो लोग हैं जो फॉरेन इंटेलिजेंस यानी इजराइल की मोसाद या अमेरिकन CIA के साथ काम कर रही थी यहाँ पे राइट्स को एग्जैस्करबेट करने के लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ बताइएगा कि USA के हवाले से कितने चांसेस हैं कि वो ईरान पे हमला कर सकता है? ये देखें, ऐसे ट्रम्प मीटर जो है ना, ये ट्रम्प मीटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ पे उसका कांटा रुकेगा। ट्रम्प साहब बयान कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। कभी आई थिंक मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है इस वक्त, ट्रम्प साहब अभी रिसेंट गुफ्तगू भी आपने देखी कि ट्रम्प साहब जो है वो किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं बिटवीन हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम साइबर ऑप्स करेंगे, हम साइकोलॉजिकल ऑप्स करेंगे, हम हमला करेंगे, ईरानियों बाहर आ जाओ। तो आई थिंक कि ये कोई चीज सर्टेन नहीं है कि क्या अमेरिका हमला करेगा या नहीं। जहां तक बात रही ईरानी तासुर की, ईरानी ऑफिशियल्स बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि अमेरिका हमला करेगा और उसी हिसाब से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जो मैंने रीडिंग की है। और इसका कोई बहरहाल टाइम ही बताएगा इस पे क्या होगा। अब मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि तेहरान में शहरियों को कोई अलर्ट जारी किया गया है जंग के हवाले से कि कोई खतरात हैं और उनको अलर्ट कर दिया गया है कि ये नौबत भी आ सकती है? मेरे पास तो अलर्ट मौसूल नहीं हुआ, मैं तेहरान में ही रहता हूँ, तो बिल्कुल अलर्ट्स जारी हुए थे कि राइटर्स के हवाले से अलर्ट्स जारी हुए थे कि आप जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को उन्होंने कहा था कि आप राइटर्स में ना मिलें, कोशिश करें, स्पेसेस अवॉइड करें क्योंकि वायलेंस है। लेकिन ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया कि अमेरिका जो है वो हमला करने वाला है। तो आई थिंक हो सकता है कि आया हो कुछ लोगों को, बट आम नॉलेज नहीं है इस चीज़ की।